गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एप्रीहेंशन का मतलब होता है हमें किसी से किसी तरह का कोई डर है, भय है या कोई गलत होने की आशंका है, उसका डर है हमें, तो उसे बोला जाता है एप्रीहेंशन। ये एप्रीहेंशन का यूज़ हम गिरफ्तारी की सेंस में भी कर सकते हैं, जेल में डालने की सेंस में भी इसका यूज़ होता है। एप्रीहेंशन इज अ फीलिंग ऑफ फियर दैट समथिंग बैड मे हैपन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एंग्जाइटी, फियर, वरी और ट्रेपिडेशन। एंटोनिम्स है कॉन्फिडेंस, कामनेस, ईज और पीस। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट रिफ्लेक्ट्स रियल एंगर एंड एप्रीहेंशन अबाउट द फ्यूचर। कि ये दिखाता था गुस्सा, मतलब भविष्य के बारे में ये पूरी तरह से गुस्सा और भय, डर या इस तरह की आशंका की भावनाएं दिखाता था। अगला हमारा शब्द है वीडिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वीडिंग का मतलब वैसे होता है घास फूस निकालना, खेत में से जो अनावश्यक खरपतवार होता है उसको निकाल देना, उसे बोला जाता है, उस क्रिया उस काम को बोला जाता है वीडिंग। एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है अनावश्यक चीज़ों को हटाने की सेंस में, दैट इज कॉल्ड वीडिंग। अ वीड इज अ वाइल्ड प्लांट दैट ग्रोज इन गार्डन्स और फील्ड्स ऑफ क्रॉप्स and prevents the plants that you want from growing properly. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डोप, ग्रास, स्मोक, गांजा और स्कंक। एंटोनिम्स है नेसेसिटी, प्रीरिक्विजिट, रिक्वायरमेंट और एसेंशियल। एग्जाम्पल देख लीजिए, रमन वॉज वीडिंग द गार्डन। रमन क्या कर रहा था, गार्डन को क्या कर रहा था, वो जोत रहा था, गार्डन में से खरपतवार निकाल रहा था। अगला हमारा शब्द है बोगस। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। बोगस का मतलब होता है, ये नाउन की तरह भी वर्ड यूज हो सकता है, नाउन होता है वैसे तो, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। बोगस का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि बिल्कुल फर्जी हो, झूठा हो, पाखंडी हो, ढोंगी हो, नकली, उसे बोला जाएगा बोगस। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज बोगस यू मीन दैट इट इज नॉट जेन्युइन। सिनोनिम्स देख लीजिए, फेक, फॉल्स, काउंटरफिट, शेम, स्परियस और फ्रॉडुलेंट। एंटोनिम्स है जेन्युइन, रियल, ऑथेंटिक और राइट। एग्जाम्पल है अ बोगस पुलिसमैन, मतलब एक जाली पुलिस वाले की बात कही गई है। अगला हमारा वर्ड है प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, तो बड़ा सा इजी से वर्ड, बहुत ज़्यादा इजी ये वर्ड है। प्रोफाइलिंग का मतलब है किसी की एक रूपरेखा या कोई खाका तैयार करना, किसी की क्या प्रोफाइल है, वो क्या काम करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोफाइलिंग। अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ समबडी और समथिंग दैट गिव्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन, कि हमें किसी के बारे में यूजफुल कोई इन्फॉर्मेशन मिले किसी व्यक्ति के बारे में, दैट इज कॉल्ड प्रोफाइलिंग। सिनोनिम्स प्रोफाइल, कॉन्टूरिंग, डिस्क्राइब, पोर्ट्रे, डिपिक्ट और आउटलाइन। एंटोनिम से कंफ्यूज, इग्नोर, नेग्लेक्ट और पुश। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी आर बिल्डिंग अप अ प्रोफाइल ऑफ आर एवरेज कस्टमर, की हम अपने जो हमारे एवरेज औसतन जो हमारे कस्टमर है उनकी हम एक प्रोफाइल, उनका एक रूपरेखा, उनकी एक खाका हम तैयार कर रहे हैं। अगला हमारा शब्द रिग्रेसली। यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। रिग्रेसली का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बड़ी ही सख्ती के साथ अपनाई जाए, कठोरता के साथ, सख्ती के साथ वो लागू की जाए, दैट इज कॉल्ड रिगरसली। अ टेस्ट, सिस्टम और प्रोसीजर दैट इज रिगरस इज वेरी थॉरो एंड स्ट्रिक्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्ट्रिक्ट, सीवियर, स्ट्रिंजेंट और मेटिकुलस, हार्श। एंटोनिम से इजी, लेक्स, लूज और लीनियंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, द सिलेक्शन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन रिगरस टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस एंड एक्सपीरियंस। तो इस तरह से जो सिलेक्शन जो प्रोसेस था, एक भर्ती की जो प्रक्रिया थी, वो बहुत ही प्रतियोगिता और अनुभव से बिल्कुल एकदम सख्ती के साथ, वो इसमें सब कुछ सारी चीज़ सख्ती के साथ अपनाई गई थी। उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ प्रतियोगिता और एक्सपीरियंस के बेस पर कैंडिडेट को मतलब सेलेक्ट किया जा रहा था। अगला हमारा शब्द है अल्टीरियर। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अल्टीरियर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि छुपा कर रखी गई हो, गूढ़मयी होना, रहस्यमयी, दैट इज कॉल्ड अल्टीरियर। इफ यू से दैट समवन हैज़ एन अल्टीरियर मोटिव फॉर डूइंग समथिंग यू बिलीव दैट दे हैव अ हिडन रीजन फॉर डूइंग इट। सिनोनिम्स आप देखते हैं कंसील्ड, हिडन, लेटर, कवर्ट और अनडिस्क्लोज्ड। एंटोनिम से ओवर्ट, पब्लिक, एंटीसीडेंट और एक्सप्रेस्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, रवि हैड एन अल्टीरियर मोटिव फॉर ट्राइंग टू हेल्प सुल्तान, की रवि के पास मतलब एक उसके पास कोई अल्टीरियर मोटिव था, एक रहस्यमयी कोई बात थी जिसकी वजह से वो सुल्तान को हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। इसमें जरूर ही कोई बात छिपी थी, ये रहस्यमयी बात थी। अगला हमारा शब्द है डिलीशन। डिलीशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिलीशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मिटाना, तबाह कर देना, नाश कर देना, दैट इज कॉल्ड डिलीशन। द एक्ट ऑफ डिलीटिंग और फैक्ट ऑफ बीइंग डिलीटेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिमूवल, ओमिशन, कैंसिलेशन, डिलीट, ऑब्लिटरेशन और एलिमिनेशन। एंटोनिम से एडिशन, एडहेरेंस, एब्जॉर्ब और एक्सेप्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, डिलीट, क्लिक दिस टू डिलीट द सेलेक्टेड एरिया, की सेलेक्टेड एरिया जो हमने किया है, एक जो भाग है उसको, उस पर हम डिलीट का बटन उसके बाद दबाएंगे तो वो डिलीट मतलब क्लिक करो वो डिलीट हो जाएगा।
अगला हमारा शब्द है सैक्रिलेज। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सैक्रिलेज का मतलब होता है कि कोई पवित्र जगह है, या जैसे मंदिर है या कोई गुरुद्वारा है, मस्जिद है, या कोई पवित्र वस्तु है, उसका अपमान करना, अपवित्रीकरण करना, दैट इज कॉल्ड सैक्रिलेज। तो ये एडिटोरियल पंजाब के बारे में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। सैक्रिलेज इज बिहेवियर दैट शोज ग्रेट डिसरिस्पेक्ट फॉर अ होली प्लेस और ऑब्जेक्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, प्रोफेनेशन, डेस्क्रेनेशन, profanity, impiety or impiousness. Antonyms है sanctuary, blessing, piety, faith or respect. एग्जाम्पल देख लीजिए, stealing from a place of worship was regarded as sacrilege, कि एक पवित्र जगह से चोरी करना एक मतलब उस जगह का अपमान करना माना जाता है। अगला हमारा शब्द है विजिलेंटिज्म, माफ कीजिएगा, विजिलेंटिज्म। विजिलेंटिज्म वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, नाउन की तरह यूज हुआ है ये वर्ड विजिलेंटिज्म। विजिलेंटिज्म का मतलब होता है किसी भी काम को करते हुए सतर्कता बरतना, चौकसी बरतना, सावधानी बरतना, दैट इज कॉल्ड विजिलेंटिज्म। द मेथड्स, कंडक्ट, एटीट्यूड्स एक्सेट्रा एसोसिएटेड विद विजिलेंस, especially militancy, bigotry or suspiciousness. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, गार्ड, लॉकीपर, विजिलेंटी, मॉनिटर और ऑर्गेनाइजेशन। एंटोनिम से डिसरिगार्ड, इंडिफरेंस, नेग्लेक्ट और सेल्फ अब्यूज। एग्जांपल देख लीजिए, शी वाज अ वुमन इन्वॉल्व्ड इन द विजिलेंट, कि वो किसी तरह महिला थी जो सतर्कता में शामिल थी, किसी महिला की बात की गई है जो सतर्कता, चौकसी में वो शामिल थी। अगला हमारा शब्द है सेंक्टम। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेंक्टम का मतलब होता है पवित्र जगह से मतलब होता है इसका, पवित्र जगह कोई मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा, दैट इज कॉल्ड सेंक्टम। सेंक्टम इज द हॉलीएस्ट प्लेस इनसाइड अ होली बिल्डिंग सच एज अ टेम्पल और मॉस्क, या गर्भगृह, जैसे मंदिर में गर्भगृह होता है उसे भी हम बोल सकते हैं सेंक्टम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, श्राइन, सेंचुरी, होली प्लेस, टेम्पल और अल्टर। एंटोनिम से फैटलिटी, हेजर्ड, मॉसिकर और परल। एग्जाम्पल देख लीजिए, द सेंक्टम एंट्रांस इज गार्डेड बाय ह्यूज द्वारपाल्स। तो जो सेंक्टम का जो गर्भगृह का एंट्रांस था, प्रवेश द्वार था, वो मतलब उसका पहरा, मतलब द्वारपाल उसका पहरा, बड़े बड़े जो हट्टे कट्टे द्वारपाल थे वो उसका पहरा दे रहे थे। अगला हमारा शब्द है प्रोमिनेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी कोई बात जो बेहद महत्वपूर्ण हो, प्रमुख हो, मुख्य होना, उसे बोला जाता है प्रोमिनेंट। समवन हु इज प्रोमिनेंट इज इंपॉर्टेंट एंड वेल नोन। सिनोनिम्स देख लीजिए, एमिनेंट, फेमस, नोटेबल, डिस्टिंग्विश्ड। एंटोनिम्स से अननोन, इनविजिबल, अनइम्पॉर्टेंट और आउटकास्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर, तो एक राजनेता की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा विख्यात है, बहुत ज़्यादा वो फेमस है, एक पॉलिटिशियन, राजनेता। अगला हमारा शब्द है परपेट्रेटर। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। परपेट्रेटर का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि गलत काम करे, अपराध करे, दोषी हो, मुजरिम हो, उसे बोला जाता है परपेट्रेटर। समवन हु परपेट्रेट्स रॉन्ग डूइंग्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कल्प्रेट, ऑफेंडर, क्रिमिनल और रॉन्ग डूअर। एंटोनिम्स है विक्टिम, सफरर, कैजुअलिटी, बेल। एग्जाम्पल देख लीजिए, द परपेट्रेटर ऑफ दिस क्राइम मस्ट बी ट्रेस्ड। किसी ने किसी तरह का कोई क्राइम किया है, कोई जुर्म किया है, तो जिसने ये जुर्म किया है, ये बात कही गई कि उसको जल्दी ही वो ट्रेस आउट जो है वो उसका पता लगा लिया जाना चाहिए। अगला हमारा शब्द रिटालिएशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिटालिएशन का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई बदला लेना, प्रतिशोध लेना, दैट इज कॉल्ड रिटालिएशन। एक्शन टेकन इन रिटर्न फॉर एन इंजरी और ऑफेंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रिवेंज, रिट्रीब्यूशन, रिस्पॉन्स और कमबैक। एंटोनिम्स है मर्सी, एक्सेप्टेशन, फॉरगिवनेस और रिमिशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, फीलिंग ऑफ रिटालिएशन कॉजेज हार्म टू एवरीवन। तो हम सभी जानते हैं कि द्वेष की भावना, बदला लेने की जो भावना होती है वो सभी के लिए हानिकारक होती है, नुकसानदायक होती है। अगला हमारा शब्द है अनरेवल। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अनरेवल का मतलब होता है किसी चीज को सुलझाना, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या है तो उसको सॉल्व करना, सुलझाना, स्थिति को स्पष्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड अनरेवल। यूज्ड अबाउट अ कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी एक्सेट्रा टू बिकम और टू मेक समथिंग बिकम्स क्लियर। सिनोनिम्स है सॉल्व, डिसिफर, रेवल और एंटेंगल। एंटोनिम्स है टेंगल, नॉट और एंटेंगल और टाई। एग्जाम्पल देख लीजिए, द पुलिस ट्राइड हार्ड टू अनरेवल द मिस्ट्री ऑफ किलिंग। तो पुलिस ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि किलिंग की, हत्या की कोई मिस्ट्री थी उसको सुलझाने के लिए पुलिस ने बहुत ज़्यादा उसको कोशिश किया, बहुत ज़्यादा प्रयास किया। अगला हमारा शब्द है फोमेंट। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। फोमेंट का मतलब होता है किसी को किसी बात के लिए भड़काना, उकसाना या उत्तेजित करना, दैट इज कॉल्ड फोमेंट। इफ समवन और समथिंग फोमेंट्स ट्रबल और वायलेंट ऑपोजिशन, दे कॉज इट टू डेवलप। सिनोनिम्स देख सकते हैं आप, प्रोवोक, इंस्टिगेट, इंसाइट और एजिटेट। एंटोनिम्स है बेड, चेक, सूट और क्वाइट।
एग्जाम्पल देख लीजिए, दे अक्यूज्ड स्ट्राइक लीडर्स ऑफ फॉर्मेंटिंग वायलेंस, कि किसी ने आरोप लगाया जो स्ट्राइक लीडर्स थे, हड़ताल के जो मुख्य मुख्य जो लीड कर रहे थे हड़ताल को, उन्होंने उस पे हड़ताल के जो लीडर्स थे उन पे वायलेंस भड़काने का आरोप जो है वो लगाया, कि वो भीड़ को उकसा रहे हैं, बहका रहे हैं। अगला हमारा शब्द है लिंच्ड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। लिंच्ड का मतलब होता है किसी ने किसी तरह कोई अपराध किया है तो भीड़ के द्वारा उस अपराधी, उस दोषी को मार दिया जाना, उसे बोला जाता है लिंच्ड। इफ एन एंग्री क्राउड ऑफ पीपल लिंच समवन, दे किल दैट पर्सन बाय हैंगिंग देम विदाउट लेटिंग देम हैव अ ट्रायल बिकॉज दे बिलीव दैट द पर्सन हैज कमिटेड अ क्राइम। सिनोनिम्स देख लीजिए आप, हैंग, किल, मर्डर और क्यूरिसिफाई। एंटोनिम्स है गिव, बर्थ, हील, बिगिन और क्रिएट। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, इन अलवर लिंचिंग इंसिडेंट द पुलिस एडमिटेड टू देयर लैब्स इन मेकिंग द जजमेंट। अलवर की जो एक लिंचिंग इंसिडेंट के बारे में बात किया गया कि पुलिस ने यह माना, अपनी गलती में माना कि उसे डिसीजन मेकिंग में जो है वहां पे गलती हुई है, चूक हुई है। अगला हमारा शब्द है पैरामाउंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पैरामाउंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, सर्वोपरि, सर्वोच्च या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड पैरामाउंट। समथिंग दैट इज पैरामाउंट और ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। सिनोनिम्स है चीफ, फॉरमोस्ट, मेन और सुप्रीम। एंटोनिम्स है माइनर, सेकेंडरी, ट्रिवियल और इनसिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द चिल्ड्रंस वेलफेयर मस्ट बी सीन एज पैरामाउंट। हम सभी जानते हैं कि चिल्ड्रन का जो वेलफेयर है उसको सर्वोपरि प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगला हमारा शब्द है प्रॉक्सिमिटी, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ों में आपस में निकटता हम दिखाना चाह रहे हैं कि कोई चीज़ें कितनी आपस में नज़दीक हैं, समीपता या निकटता, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी टू अ प्लेस ऑफ पर्सन इज नियरनेस टू दैट प्लेस ऑफ पर्सन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, विसिनिटी, नियरनेस, एडजेसेंसी, नेबरहुड। एंटोनिम्स है डिस्टेंस, डिटैचमेंट, रिमोटनेस, एलियनेशन और लेंथ। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही बिकेम अवेयर ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द अफगान्स, तो बिल्कुल से अवेयर था, उसके बारे में उसे मतलब पूरी तरह से जानकारी थी कि अफगान के स्थान अफगान के साथ, अफगानियों के साथ उसकी नज़दीकियाँ जो है वो बढ़ रही थी। अफगानियों के साथ नज़दीक मतलब समीपता की अवेयरनेस थी उसे कि नज़दीकियाँ बढ़ रही है, तो इसके बारे में उसे भली भांति ज्ञान था। अगला हमारा शब्द है रिडंडेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिडंडेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई बात जो गैर ज़रूरी हो, बिल्कुल से अनइम्पॉर्टेंट हो, फालतू, व्यर्थ होना, उसे बोला जाएगा रिडंडेंट। नॉट नेसेसरी और वांटेड, दैट इज कॉल्ड रिडंडेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, सुपरफ्लुअस, अननेसेसरी, एक्स्ट्रा, सरप्लस और एक्सेस। एंटोनिम्स है नेसेसरी, एसेंशियल, मीगर और कम्पैक्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, व्हेन द फैक्ट्री क्लोज्ड 800 पीपल वर मेड रिडंडेंट। जब किसी तरह की कारखाने की बात हो रही है कि जब कारखाना बंद हो गया तो 800 से अधिक जो लोग हैं, 800 लोग हैं, बिल्कुल से बेरोजगार हो गए, बिल्कुल से वो फालतू हो गए क्योंकि फैक्ट्री बंद हो गई। अगला हमारा शब्द एग्रावेटेड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एग्रावेटेड का मतलब होता है किसी भी स्थिति को और ज़्यादा खराब कर देना, पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, कंडीशन पहले से ही बहुत खराब है तो उस कंडीशन का और ज़्यादा बिगड़ जाना, दैट इज कॉल्ड एग्रावेटेड। या फिर किसी को क्रोधित करना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रावेटेड, गुस्सा दिलवाना किसी को। If someone or something aggravates a situation, they make it worse. Synonyms आप देखते हैं, exasperate, exacerbate, worsen और anger. Antonyms alleviate, improve, comfort और ameliorate. एग्जाम्पल देख लीजिए, स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप कैन एग्रावेट द सिचुएशन, की यदि हम स्ट्रेस लेते हैं, कम सोते हैं तो ये स्थिति को, हमारे स्वास्थ्य को और ज़्यादा खराब कर देगा। अगला हमारा शब्द है परपट्रेट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। देखिए परपट्रेट कौन करेगा, इस तरह का जो गलत काम करता है उसे परपट्रेटर बोलते हैं और गलत काम को बोला जाएगा परपट्रेट। अपराध करना, गलत काम करना। इफ समवन परपट्रेट्स अ क्राइम और एन अदर इमोरल और हार्मफुल एक्ट, दे डू इट। सिनोनिम्स देख लीजिए, कमिट, इफेक्ट, परफॉर्म, एग्जीक्यूट और पुल। एंटोनिम्स अब्सटेन, कंजर्वेशन, इकोनॉमी और फ्रेल। एग्जाम्पल देख लीजिए, टू परपट्रेट अ क्राइम मतलब किसी क्राइम को करना, फ्रॉड को करना या कोई किसी की हत्या करना, वो एक गलत काम है। अगला हमारा शब्द है मलेशियस। मलेशियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। मलेशियस का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि गलत भावना के साथ किया जाए, दुर्भावना के साथ, द्वेषपूर्ण भावना के साथ किया जाए, उसे बोला जाता है मलेशियस। इफ यू डिस्क्राइब समवन्स वर्ड्स और एक्शन एज मलेशियस, यू मीन दैट दे आर इंटेंडेड टू हार्म पीपल और अदर रेपुटेशन or their reputation or cause them embarrassment and upset. Synonyms आप देख सकते हैं, malevolent, spiteful, vicious, mean और nasty. Antonyms है kind, benevolent, good और loving. Example आप देख सकते हैं, he maliciously damaged a bike with a bat, कि उसने किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसने एक बैट के साथ, बल्ले के साथ बाइक को जो है द्वेषपूर्ण भावना के साथ जो है वो नुकसान पहुंचाया, डैमेज किया बाइक को। अगला हमारा शब्द है मिसक्रिएट। मिसक्रिएंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मिसक्रिएंट का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा बदमाश हो, पाखंडी हो या नास्तिक हो ना, दैट इज कॉल्ड मिसक्रिएंट।
अ पर्सन हु कॉजेज ट्रबल और डज समथिंग रॉन्ग और इलीगल और क्रिमिनल, उसे बोला जाता है मिसक्रिएंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं reprobate, villain, malefactor, criminal, offender और culprit। एंटोनिम्स है सुपर हीरो, हीरो, होली, एंगल, एंजल और इनोसेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द मिसक्रिएंट्स वर अरेस्टेड लास्ट नाइट, की पिछली रात जो है सभी अपराधियों को, बदमाशों को इस तरह से है जो कैच कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। अगला हमारा शब्द है रेट्रोग्रेड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है किसी का पतन की तरफ चलना या अवनति की तरफ होना, मतलब प्रोग्रेस करने की बजाय वो प्रोग्रेस ना हो, दैट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड एक्शन इज वन दैट यू थिंक मेक्स अ सिचुएशन वर्स रेदर देन बेटर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं बैकवर्ड, रिग्रेसिव, फॉल बैक और रिवर्स। एंटोनिम्स है प्रोग्रेस, फॉरवर्ड, प्रोग्रेसिव और इम्प्रूव। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दिस इज एज फार एज वी आर कंसर्न्ड अ रियल रेट्रोग्रेड स्टेप फॉर ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स के लिए अब तक का सबसे मतलब अवनति की तरफ ले जाने वाला ये कदम जो है वो उठाया गया है। मतलब वो प्रोग्रेस तो नहीं करेगा ह्यूमन राइट्स के बारे में, बल्कि उसको पीछे की तरफ वो ले जाएगा। अगला हमारा शब्द है स्ट्रिंजेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है ऐसे कोई कठोर नियम या कानून या ऐसी कोई बातें जो कि बहुत ज़्यादा कठोर हो, सख्त हो, उसे बोला जाता है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट लॉज, रूल्स और कंडीशंस आर वेरी सीवियर और आर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिगरस, स्ट्रिक्ट, हार्श और सीवियर। एंटोनिम्स है टॉलरेंट, फ्लेक्सिबल, लीनियंट और लेक्स। एग्जाम्पल देख लीजिए ही अनाउंस्ड दैट देयर वुड बी मोर स्ट्रिंजेंट कंट्रोल्स ऑन द पोजीशन ऑफ वेपन्स। तो किसी अधिकारी ने अनाउंस किया कि जो वेपन्स का पोजीशन है, हथियार जो रखे जाते हैं उसके मतलब उस पर बहुत सारे मतलब बहुत सख्ती के साथ, कठोरता के साथ नियम वो बनाए जाएंगे, सख्ती के साथ पेश आया जाएगा उन नियमों से संबंधित, जो हथियार रखने से संबंधित नियम है। अगला हमारा शब्द है ब्लास्फेमी, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना, उसे बोला जाता है ब्लास्फेमी। यू कैन डिस्क्राइब समथिंग दैट शोज डिसरिस्पेक्ट फॉर गॉड और रिलीजन एज ब्लास्फेमी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्रोफैनिटी, डिस्क्रेशन, प्रोफेनेशन, सैक्रिलेज, इम्पाइटी और कर्स। एंटोनिम्स है ब्लेसिंग, रेवरेंस, पाइटी और वर्शिप। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही वॉज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ ब्लेस्फेमी, कि उस पर ईश्वर निंदा के आरोप लगे थे तो इसलिए उसे जेल में डाल दिया गया, अरेस्ट उसे कर लिया गया। तो ये वर्ड आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।